हाँ, so visible, screen is visible. ओके, नाउ सी, हम अभी क्या कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लाइक आप स्विंग ट्रेडिंग का जो सेटअप दिया है ना, तो आपके लिए शायद दिक्कत आ सकती है ना कि लाइक आपने मिडल वाला सब्सक्रिप्शन लिया है तो इसमें प्रीमियम, या लाइक फर्स्ट वाला लिया है तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है आपको। तो ये इसके लिए क्या हमने रास्ता ढूंढा है। एक तो देखो हमारा, हमको क्या चाहिए, हमको एंट्री यहाँ ग्रीन जोन पे लेना है। तो ये ग्रीन जोन पे जब भी हमारा एंट्री होगा, वही हमारा मेन पॉइंट है। और दूसरा स्टोकेस्टिक हमारा ये 60 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और ये भी हमको देखना है एक डबल कंफर्मेशन के लिए, तो देख सकते हैं, बट दैट इज फाइन इफ दिस टू इज ओके, है ना। तो ये हमारा 80% वेटेज हमारा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं तकरीबन अपना टेक्निकल्स डाला हुआ है। तो इसमें डिमांड सप्लाई सब कुछ आ गया है, यहाँ पे टेक्निकल्स भी आ गया है, डिमांड सप्लाई, लाइक हर कुछ चीज़ यहाँ पे डाला हुआ है। तो लाइक ये प्री इंडिकेशन देता है, ये सिग्नल से कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये हमको ये सिग्नल्स पकड़ने हैं ना। तो अभी से फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते कि तो 20 रुपए का शेयर है, देखिए तो ये, जैसे हम पकड़ते कहीं पे भी शेयर ये है, तो जैसे हमारे हाथ में आया था पहली बार 13 रुपीज में, हमारा मंथली वाला भी कंडीशन और वीकली वाला कंडीशन भी अभी मीट हो रहा है इसमें। सो ठीक है, हमको यहाँ कहीं पे बाहर निकाल दिया, ये देखो ये नीचे जा रहा है, ये बार्स भी स्ट्रेट हो गए और सुपर ट्रेंड भी खलास हो गया है। तो तकरीबन हमारा ये 12 रुपए वाला शेयर ऐसे देखे, तो ये जस्ट एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, हमको इतना चिंदी शेयर में नहीं करना है। हमको मैं आपको फंडामेंटली जो अच्छा स्टॉक है, जो कि रियली में मल्टी बैगर बनेगा आगे जाके, वो भी पूरा टेक्निकली, और उसका फंडामेंटल कैसे पकड़ने का है वो भी समझाऊंगा, पूरा बैलेंस शीट एनालिसिस कैसे करना है, उसका पीएनएल कैसे देखना है, उसमें उसका क्या क्या चीज़ें मेन जो इम्पोर्टेंट है, उसका कैश फ्लो कैसे देखना है, वो कैसे यूटिलाइज करता है, तो बाकी सब चीज़ें अपने सीखेंगे आगे जाके सेशन में। बट फिलहाल टेक्निकली अभी हम जो हमारा पेपर ट्रेड करेंगे, उसके लिए ये चीज़ें हमको सीखना ज़रूरी है ना, कि हम स्टॉक को कैसे पकड़ेंगे। तो अभी मैं आपको ये तो बता दिया कि भाई ये यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग में ये ग्रीन सिग्नल मिले तो पकड़ लेने का। पर अभी 4 से 5 हजार स्टॉक है, तो उसमें आप कैसे फाइंड करोगे कि ये सब कंडीशन हमारी मैच हो रही है, हम और इसका वेट करें, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है चार्टिंग वेबसाइट में, कंप्लीटली फ्री है। वहां पे आपको ये वाला कंडीशन लगाना है, अगर किसी का ऑन है, इफ somebody कैन प्रिपेयर मेरे साथ, तो वो भी कर सकते हैं। तो if somebody wants to do, we can do it, or you can I will share a link, I don't know कैसे सचिन इसको लिंक को शेयर करेंगे, इसको डायरेक्टली यही दे देंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये इसमें चैट में दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं सेटअप में ये अभी लिंक भेज रहा हूँ, तो इसको आप ओपन कीजिए। लेट मी नो वंस इट इज ओपन। नो इश्यू, नो इश्यू, somebody else can open it। तो देखो ये लिंक आया मेरे पास अभी, ठीक है। अभी इसको मुझे क्या करना है, सिंपली आपके लिए सब रेडी है। जो पहला दो चार्ट है ना, तो मेरा मंथली जो हैकेनाशी है वो बुलिश होना चाहिए। जो नए हैं उनको ये अभी कंडीशन, वो वीडियो देखेंगे वहां पे पता चल जाएगा। सेटअप का जो वीडियो देखेंगे वहां पे बताया हुआ है। वीकली भी मेरा 21 ईएमए और 55 एरिया के ऊपर होना चाहिए, और मेरा डेली स्टोकेस्टिक भी 60 को क्रॉस करते हुए होना चाहिए। अभी जैसे ही मैं ये कंडीशन रन करता हूँ ना, तो जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने ये कंडीशन रन करी, तो डेली आपको कुछ ना कुछ स्टॉक मिलेगा, ठीक है। तो अभी वन बाय वन, जैसे ये आज हमको ये चार पाँच छः पांच स्टॉक मिले अभी। अभी इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कर रहा है, ये स्टॉक में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो एक तो कैंटाविन रिटेल है, तो ये देखो सर्किट वाला शेयर है, इसमें क्या हो सकता है कि ज़्यादा हमको वो नहीं करने का, सॉरी कौन सा था, ये वाला सर्किट वाला शेयर है, नॉर्बन टी। तो ऐसे सब शेयर्स में है ना, लाइक मिलेगा पैसा, बट क्या हो सकता है कि ऐसे छोटे शेयर्स में कभी, लाइक आप निचले सर्किट में भी फंस सकते हैं, तो ऊपर भी ऐसे ही जाता है सर्किट मारते हुए, नीचे भी ऐसे ही आता है। तो ये देखिए यहाँ से जैसे पूरा सर्किट लगाते हुए नीचे आया,
फिर यहाँ से सर्किट लगाते हुए ऊपर गया, अभी ये हाई भी, इसका हाई भी क्रॉस कर दिया। तो ऐसे शेयर्स अवॉइड करने का, ठीक है ना। हमको अगर जल्दी मिल जाता है ठीक है, हमको अगर निकलने का चांस मिलता है, उसका फंडामेंटल अभी हम देखेंगे कैसे करने का है। तो कभी कभी क्या होता है, लाइक फंडामेंटल अच्छा होता है ना, तो ऐसे शेयर्स जैसे उसका बैलेंस शीट अच्छा है, उसका प्रोजेक्ट सब अच्छा है, और वो एफ आई आई या डी आई के नज़र में नहीं आए, वो सब हम चेक करना सीखेंगे। तो वो शेयर्स है ना, कभी कभी क्या होता है, 15 रुपए वाला शेयर, 20 रुपए वाला शेयर 300 400 500 तक हो जाता है सर्किट लग के, तो वो हाथ में नहीं आता बाद में। तो हम चेक करेंगे उसको कि कोई भी शेयर ऐसे नहीं ले लेना है ऐसे शेयर्स में, है ना, जो छोटा शेयर है। तो उसके लिए उसका बैलेंस शीट चेक करेंगे, पीएनएल चेक करेंगे, उसमें मैं आपको एक एक चीज लिखवाऊंगा कि आपको क्या क्या अंदर डाल के क्या देखना है। तो डेली आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलते रहेंगे। अभी ये वाला कैंटाबिल है, ठीक है। तो ये कैंटाबिल रिटेल, तो ये रिटेल का कोई शेयर है, तो उसका एनालिसिस करते हैं अभी। सो तो ये कैंटाबिल का शेयर है, ठीक है। इसकी बाकी सब कंडीशन मेट है, देखो। अभी ये इसके 55 एरिया के भी ऊपर है, इसके 21 ईएमए के ऊपर है, मंथली भी बुलिश है यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो हमको देखो यहाँ कहीं पे एंट्री मिली 270 पे 292, तो अभी भी ये शेयर को ले सकते हो आप, है ना। अभी जस्ट उसने काटा है, वैसे एंट्री आपकी यहाँ पे बनती है। ग्रीन जोन भी है और ये दोनों कंडीशन हमारी मैच हुई, तो यहाँ कहीं पे एंट्री बनती थी 270 के आसपास। बहुत बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, आई थिंक इज 10% के आसपास भी नहीं है फर्क। तो ये शेयर जैसे इसमें एंट्री अभी बन सकती है, जैसे ये रेड जोन खत्म हुआ यहाँ पे, हमको जितना जल्दी नजदीक एंट्री मिलता है ना ये सिग्नल के साथ, वहां पे शेयर्स को खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी एंट्री बन सकती है, तो ये काफी कुछ पास में है। तो ये आप अगर चाहो तो ले सकते हो, है ना। बट इसमें अभी हम फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे, तो वो सब सीखेंगे बाद में, उस पे जाना। तभी ये शेयर्स देखते कैसे बढ़ा है। पहले पहले जब ये एंट्री मिली तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिली सिग्नल पे, तो वो शेयर 265 टू 298, ठीक है, फिर वापस नीचे आया। थोड़ा कुछ फिर वापस नीचे टूट के नीचे चला गया, तो हमारा इमीडिएटली स्टॉप लॉस लग गया। फिर आगे जाके क्या हुआ देखते हैं। आगे ये शेयर तकरीबन 260 से 300 के बीच में ही घूम रहा है अभी, है ना। तो आपको एंट्री दे देता है। अभी देखो ये 220 से लेके हमको 233, तो ज्यादा कुछ अभी दिख नहीं रहा है इसमें। तो फंडामेंटल इसका चेक करना पड़ेगा हमको, क्या इसमें बड़ा रैली मिला है कभी, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये इसमें बड़ा रैली कभी नहीं मिला है, ठीक है, तो इसको छोड़ देना है अभी। तो इसको अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। अभी देखिए ये इसका 280, यानी इसका उसने क्रॉस कर दिया है, जो हाई लेवल इसमें घूम रहा था ना 260 के आसपास कहीं से, फिर उसने ब्रेक ऊपर मार दिया है। तो यहाँ कहीं पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो 270 से 293, तो लेट अस ऑब्जर्व अभी। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे भी हाई 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 देखिए, उसने हाई, नया हाई बना दिया है, ठीक है ना। तो ये देखिए क्लोजिंग में इस पे नया हाई बनाया है, ठीक है। अब ये ऊपर जाता है तो ये और ऊपर चल सकता है ये शेयर, ठीक है। हम इसका एनालिसिस करेंगे, वॉच लिस्ट में रखेंगे, है ना। तो इसको अकॉर्डिंगली देखना है हर एक शेयर को। जो भी 4-5 शेयर डेली निकल के आ जाता है। देखो अभी इंटर ग्लोब एविएशन, तो ये अच्छा शेयर है। तो ये जो टॉप 500 शेयर्स है ना, निफ्टी 500, तो वहां पे आपको ज्यादा एनालिसिस का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये इंटर ग्लोब एविएशन, तो अभी तक इसने ग्रीन जोन ट्रिगर नहीं किया है। देखो ये स्टोकेस्टिक उसका ऊपर चला गया है, मंथली बुलिश है, तो शायद ये 1-2 दिन में ग्रीन जोन ट्रिगर करेगा हमको। तो ये शायद ये हाई काटने का वेट कर रहा है, ये लो काटने का या ये हाई काटने का वेट कर रहा है। तो ये शेयर्स में जैसे ही ग्रीन जोन आता है आप पकड़ सकते हो, इसको वॉच लिस्ट में रखो आप, ठीक है ना। तो अभी देखो ऊपर गया था 5000 के आसपास, ऊपर गया था, फिर वहीं से वापस मुड़ा था, है ना। तो हाईएस्ट उसका है ये 5000 है। तो अभी ये देखिए कर्व बन रहा है पूरा, तो मे भी पॉसिबल है कि 5000 को क्रॉस चल के ऊपर चला जाए। तो इसमें हमारी एंट्री बन सकती है जब भी हमको ग्रीन जोन मिले,
क्योंकि ग्रीन जोन में जो टेक्निकल्स लगे हैं ना, तो वहां पे आपको जल्दी आपको एंट्री मिल जाती है, आपका स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट हो जाएगा। लाइक आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा तो पहले ही बता देगा, तो निकाल देगा आपको एंट्री से बाहर। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा ये मोमेंटम भी कम है, तो शायद वेट करना पड़ेगा आपको ग्रीन जोन आने के लिए। बट यू कीप दिस स्टॉक इन अ वॉच लिस्ट। जैसे ही हमारा ये ग्रीन जोन आता है यहाँ पे, यू कैन एंटर इट। देखो यहाँ पे मोमेंटम अभी कम हो रहा है, अभी ये ज्यादा होकर 20 के आसपास आएगा, तभी मोमेंटम बढ़ेगा और तभी वो ग्रीन जोन भी आ जाएगा। तो अभी तो ज्यादा कुछ कर नहीं है रहा है ये स्टॉक, बट इट इज अवर स्टॉक विच में बी इन अवर रडार। ठीक है, तो एक स्टॉक हमको मिल गया कि शायद हमको 4,200 के आसपास में कहीं पे वापिस एंट्री मिल सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो लो लगा है, ये नहीं तोड़ेगा और यहाँ कहीं से ये नीचे जाके वापस ऊपर आएगा ये। ठीक है ना, तो इसका ये लो टच करने का ट्राई करेगा एक बार। अभी एक स्टॉक हमारा आ गया रडार में, इंटरग्लोब एविएशन। अभी कावेरी देखते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए ये शेयर इसको भी फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर पूरा 3 गुना 4 गुना हो गया है। अभी इसको अपने चार्ट पे देखते हैं। क्या था? हाँ, अभी देखिए ये शेयर ने जैसे फर्स्ट टाइम हमको एंट्री दिया था ग्रीन जोन में। ठीक है, तकरीबन यहाँ सिग्नल नहीं है, देखो ये सिग्नल नहीं है, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, यहाँ पे आपको सिग्नल मिला, तो ये हमारा 17 पे एंट्री हो सकता था। अभी वो 17 रुपीज से वो शेयर कहाँ तक पहुंचा, 63 रुपीज तक, है ना। तो अभी क्या करना है, ये शेयर में फंडामेंटल चेक करना है। ऐसे शेयर्स में आपको कब एंट्री लेना है, देखो ये 60 के ऊपर है, हमारा ग्रीन जोन है, दोनों कंफर्म है, तो आपको एंट्री लेना है। हमारा ग्रीन जोन है तो मोटा मोटा कंफर्म ही है, ये ऊपर आ ही जाएगा। ठीक है, ये भी देखो बार्स भी ऊपर बढ़ रहा है, तो ये सब पूरा ठीक है, इसका टेक्निकल वे से पूरा ठीक है, ये चलेगा, हमको 20-30% रिटर्न देके जाएगा आराम से ऐसे स्टॉक्स। बट इसका फंडामेंटल चेक करना है, इसका बैलेंस शीट चेक करना है, बैलेंस शीट असेट्स चेक करना है, इसका लायबिलिटीज चेक करना है। तो अभी देखिए ये तो सर्किट में ही चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली, और ये 60 तक आ गया ये शेयर, तकरीबन अभी 42 पे आ गया, फिर वापस ऊपर बढ़ा। तो ये स्टॉक अभी शायद हो सकता है कि फंडामेंटली बहुत अच्छा हो, और ये अपना टेलीकॉम सेक्टर का कोई स्टॉक है, छोटा कंपनी होगा, बट उसका कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली हमको फाइंड करना है लक्ष्मी लक्ष्मी गोल्डराना। हाँ, अभी देखिए ये शेयर थोड़ा वैल्यू भी हाई है, शायद ठीक ठाक लग रहा है। ये देखो ये परफेक्ट एंट्री है। अभी यहाँ पे हमारा सब कंडीशन मैच हो गया था इस दिन, इसमें जनरेट हुआ होगा। अभी यहाँ से लेके पूरा, अभी देखिए ये एंट्री कंफर्म हुआ 346 लेके तकरीबन 550 तक। तो आप समझो कि 200 रुपये मिला कितने दिनों में, विद इन ओनली 1.5 महीना। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट आपको 75% जितना आपको मिल गया विद इन 38 डेज। तो अभी ये स्कैनर आपको बनाना है, और ये स्कैनर को आपको मैच करना है अपने, जस्ट मिनट। तो ये अपने सेटअप में एक आपको बना देना है यहाँ पे, कि मेरा जैसे ये यहाँ पे जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना देना है आपको। ठीक है, न्यू वॉच लिस्ट करके क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे डेली शेयर्स करके एक
वॉच लिस्ट बना देना है कि डेली शेयर्स टू ऑब्जर्व, ऐसा करके बना देना है। और जब भी यहाँ पे कुछ नया क्रिएट होता है उसमें डालते जाइए। फिर हम जब भी बैलेंस शीट पूरा उसका एनालिसिस करना सीखेंगे, क्योंकि सी हम यहाँ पे छोटा रैली नहीं पकड़ेंगे, हम आइदर शेयर को डबल करेंगे या आइदर शेयर को लाइक एटलीस्ट 40-50% पे विद इन शॉर्ट टाइम निकलेंगे। तो इसका क्या है कि थोड़ा एनालिसिस करना जरूरी है। तो अभी आप बताइए कि मार्केट में हम कभी भी कुछ लेने जाते हैं प्रोडक्ट, तो जैसे से फॉर एग्जांपल 40,000 का कुछ कोई टीवी लेना है, लाइक इफ यू वांट टू बाय टीवी ऑफ 40,000, सो हाउ मेनी टाइम्स यू थिंक, स्मिता मैम, कितनी बार देखते हैं आप, सोचते हैं? हेलो, एनीबडी कैन आंसर, कितनी बार सोचते हैं अपने 40,000 का? हाँ, एग्जैक्टली exactly, है ना? मल्टीपल टाइम्स, है ना? देखते हैं ना हर जगह डिस्काउंट कितना मिलेगा, कितने तक बाय करूंगा, है ना? और स्मिता मैम, आप तो लेडी हो तो आप तो और बार देखेंगी और ज्यादा बार सोच के लेंगी, बराबर है ना? तो ऐसे ही ये समझिए कि हम यहाँ पे शेयर्स बाय करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ बिग इन्वेस्टमेंट, है ना? बिग इन्वेस्टमेंट मीन्स हमारा 30-40,000 डाल रहे हैं, तो इसको 1000 बार इसको चेक करना है, इसको बराबर चेक करना है, प्रॉपरली हमारे सभी सेटअप में बैठ रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू बाय द शेयर अंटिल इट कम्स इन अवर सेटअप। So this setup works like a, it will work like a fire once you check everything। इसका बैलेंस शीट देखोगे, इसका असेट देखोगे, लायबिलिटीज देखोगे, इसका पीएनएल देखोगे, इसका आरओई देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी के शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, इसका पीई रेशियो देखोगे, तभी ये सब आपको समझ में आएगा। ये सब देखना मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे देखना है इसको। So we will have a 3 to 4 session on this as well. So accordingly you have to see everything before purchasing the shares, है ना? और इसमें आपको जो रेशियो बोला गया था कि 70% आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखना है और 30% आपको इंट्राडे, तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और वो 70% का आपको क्या करना है, 20 इक्वल पार्ट्स करना है, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसे शेयर्स आपको आए दिन मिलते रहेंगे जहां पे आपको 20% रिटर्न मिल सकता है, ठीक है? अपने सेटअप में एक बार आ गया तो उसको ले लेना है फिर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू एनालिसिस के उसका सब ठीक है कि नहीं, उसका कंडीशन ठीक ठाक है कि नहीं, कोई उसका प्रमोटर ने शेयर गिरवी बिरवी तो नहीं रखा, ये सब चीजें देख लेना है हमको बेसिकली। अदरवाइज क्या होगा कि ये लोग फुल भी करते हैं, हमको फुल बनाते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, शेयर्स को ऊपर ले जाते हैं जानबूझ के और फिर वहां पे ऑफलोड कर देते हैं अपने शेयर्स। तो उसका सब कुछ एनालिटिकल करके बाद में हम शेयर्स लेंगे। सो गॉट एवरीथिंग, सब कुछ पॉइंट क्लियर है? अभी क्या करना है? एनी क्वेश्चन? अमित जी, so far any question? क्लियर है ना? सो वी आर गोइंग, हाँ, वी आर गोइंग टू सी हाउ टू सी द बैलेंस शीट, बट हाउ टू टेक ए ट्रेड, अभी टेक्निकल कैसे कर रहे हैं ना, सो प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लीजिए और पेपर स्ट्रेट जो ट्रेड स्टार्ट करना है उसके ऊपर आप काम चालू कर दीजिए। सो इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड एज वेल, ठीक है ना? अभी आप पेपर ट्रेड इसके ऊपर भी चालू कर लीजिए कि आपको कितना पैसा मिलता है। आप अगर इसमें से कोई ट्राई कीजिए अपने आप एनालिसिस करने का, डेली शेयर्स मिलता है तो कौन सा शेयर पकड़ेंगे। तो जस्ट पेपर ट्रेड में कुछ नहीं जाता, तो पेपर ट्रेड में भी आप ऐसे ही इक्वल अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। गॉट इट? डन? ओके। और लिंक आप सबको मिल गया ना? लाइक हैव यू, एवरीबडी हैज इंस्टॉल दैट ऑन योर लिंक? ठीक है, तो दैट इज फाइन, जस्ट यही बताना था क्योंकि कल से आप एटलीस्ट एनालिसिस करना स्टार्ट कर पाए। दैट्स व्हाई आई हैव शेयर दिस लिंक और ये सेटअप बताना चाहता था। और आपका ये जो प्रीमियम लेने का है वो भी थोड़ा वहां पे भी बच जाएगा।
अभी मेरा क्वेश्चन आता है, इट इज अबाउट योर जो एफ आई आई डी आई का है, तो वो सबको समझ में आ गया है कि उसको भी अभी लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड. सॉरी. एग्जैक्टली. हम्म. एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन. हाँ. हम्म. हम्म. ओके, बाटा का ना. ओके. देखो अभी यहाँ पे देखो, आपको एक चीज बता देता हूँ. दिस शेयर्स, ये इसने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अभी दिख रहा है स्क्रीन पे. दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस, दिस इज द फोर्थ रेजिस्टेंस, दिस इज द फिफ्थ रेजिस्टेंस. सो हर एक बार ये यहाँ से वापस गिर रहा है. सो ये अभी एक्चुअली क्या हो रहा है वो आपको समझाता हूँ. अभी देखो, एट व्हाट टाइम फ्रेम वी आर इन, वी आर एट डे टाइम फ्रेम, है ना. तो फॉर डे टाइम फ्रेम, इट इज द डे टाइम फ्रेम इज वेरी, यू नो लाइक इट वर्क्स लाइक ए मैजिक. तो आप डे टाइम फ्रेम पे देखोगे और डे टाइम फ्रेम के आपको ये हडल मिला ना, तो इट इज वर्किंग लाइक ए मैजिक. अभी यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आप पुट में काम कर रहे हैं, डोंट डू इट राइट नाउ है, अभी टाइम है उसके लिए. सो यहाँ पे आप पुट में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पहले से पता है, फर्स्ट टाइम जब भी टच हुआ, यहाँ कहीं पे आपको ये 2 आवर्स वाला जोन मिल गया है, और यहाँ कहीं पे आपको ये डे वाला जोन मिल गया, ठीक है. अभी क्या होता है कि ये वाला वापस यहाँ टच हुआ, ठीक है. तो अभी डे वाला जो क्रिएट हुआ ना, तो जब भी फर्स्ट टाइम टच होगा ना, तो अभी ये टूटा नहीं है, तो तब तक वो काम करेगा. जैसे ये टूटेगा ना, तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है. सो यहाँ से रिवर्सल मिला, ठीक है. नीचे आप आर एस आई भी लगा सकते हैं डबल कंफर्मेशन के लिए, काफी कुछ कर सकते हैं इसमें टेक्निकली. तो जैसे डबल कंफर्मेशन ले लीजिए, आप आर एस आई लगाया जैसे, तो आर एस आई साथ में क्या क्या कर रहा है, अपना ये जोन क्या कर रहा है, तो वो सब आप यहाँ पे लगा सकते, लगा के आप इसके बेस पे कॉल ले सकते हैं. अभी देखिए, ये काट के ये 50 के नीचे गया, ठीक है, 50 के नीचे है आर एस आई यहाँ पे. तो अभी इसका नीचे जाना तय है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसका मोमेंटम भी वीक है, और इसका जो मूविंग आर एस आई है ना, उसके नीचे भी क्रॉस कर रहा है. ये आर एस आई इज द बेसिक टूल, सबको यहाँ पे समझ में आ रहा है ना. आर एस आई इज द बेसिक टूल. तो इसके साथ हमने क्या किया, आर एस आई का कॉम्बिनेशन किया, डबल कंफर्मेशन यहाँ पे भी लिया, देखो ये वाला रेड में चला गया अभी. तो ये यहाँ से लेके यहाँ का रैली आप पूरा पकड़ सकते हो, ठीक है. अभी देखो शेयर कैसा है, रेंज बाउंड हो गया, वापिस यहाँ पे बिग मनी ने बाय किया, ठीक है. अभी वो क्या कर रहा है, वापिस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है. अभी आप, आपका जो सबसे छोटा है रेजिस्टेंस, कम एरिया वाला है, ये है. ये जब तक टूटेगा नहीं ना, तब तक वो नेक्स्ट जोन में जाने का चांसेस कम है, ठीक है. तो कभी क्या होगा कि ऊपर लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और फिर वापस बाउंस मारेगा. सो लाइक आपको ये डबल कंफर्मेशन नीचे रखना है साथ में आर एस आई और वो लेके. बट मोटा मोटा जब भी फर्स्ट टाइम टच होगा ना, इट इज आई कैन से 80 to 90% केस में, वेन एवर इट विल टच फर्स्ट टाइम, तो वो नीचे आएगा ही आएगा. सो फर्स्ट टाइम जब भी सप्लाई जोन आता है, तो उसका रैंकिंग हम देते हैं 1, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे टच हुआ, दिस इज द फर्स्ट चांस के ये नीचे ही आएगा. दिस इज द सेकंड, सो वी डू इट सेकंड रैंकिंग, फिर ये हुआ थर्ड रैंकिंग, ठीक है, फिर हुआ ये फोर्थ रैंकिंग. तो जैसे जैसे वो रैंकिंग बढ़ता जाएगा ना, तो उसका वो वीक होता जाएगा सप्लाई, ठीक है ना. क्योंकि हर बार लाइक ये एफ आई आई डी आई वहां पे सेल करके नहीं बैठेगा, कभी तो उसको छोड़ेगा, कंडीशन काटेगा, जब भी उसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगा ना, तो वहां से निकल जाएगा. अभी लिक्विडिटी क्या है वो मैं समझ आता हूँ आपको. अभी एफ आई आई डी आई ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, यहाँ पे सेल किया. अभी इसके साथ क्या हुआ, जब यहाँ पे आया तो लोगों को पता चल गया कि भाई एफ आई आई का ये तो सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे भी सेल किया. तो काफी लोगों को तो ये पता नहीं होगा, काफी लोग तो सिंगल लाइन ड्रॉ करके ऐसे चल रहे होंगे, काफी लोग तो ऐसे ही बेच रहे होंगे, यहाँ कहीं पे ड्रॉ करके बेच रहे होंगे कि चलो ये नीचे आ रहा है,
कुछ लोग स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होंगे कि चलो लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ये वापिस यहाँ पे लोअर लो बना, लोअर हाई बना, वापिस लोअर लो बना, ठीक है। तो उन सबको ये सब चीजें समझ में नहीं आई आई होगी कि ये डिमांड कहाँ है। तो ये क्या हुआ, ये मेरा पूरा लिक्विडिटी जोन हुआ, ठीक है, कि जो लोगों को पता नहीं है। तो ये वाला देखो, ये लिक्विडिटी जोन हुआ। अभी क्या होगा कि कुछ लोग ये शेयर्स नीचे जाते हैं तो ये यहाँ तक ये पूरा लिक्विडिटी यहाँ पे ये पूरा लेके बैठते हैं। हमको पता है यहाँ पे लाइक डिमांड जोन है, ठीक है ना, 1460 से लेके 1283 यानी 1300 तक हमारा ये फॉल हो रहा है। बट यहाँ पे हमको पहले से पता है कि यहाँ पे डीआईआई ने बाई किया हुआ है या एफआई ने बाई किया हुआ है। अभी क्या है, बाकी सबको तो पता नहीं है, तो ये क्या होगा, ये सब जो बार्स किए है ना, ये शॉर्टिंग के बार्स है, शॉर्ट किए है लोगों ने। देखो यहाँ पे भी एक उल्टा हैमर बन रहा है। अभी उल्टा हैमर अगर टेक्निकली आप समझो तो क्या हुआ, उल्टा हैमर का मतलब क्या हुआ, नीचे जाएगा ना, रिवर्सल हुआ ना, रिवर्सल साइन हुआ, बराबर। अगर हैमर ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। बट ये यहाँ पे नीचे है, जैसे ये जो हैमर बनता है जनरली कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। तो यहाँ पे जो हैमर बनाया इसने, ठीक है ना, तो वहां पे लोग फंस गए, काफी लोगों ने शॉर्ट किया होगा यहाँ पे, तभी ऐसा हैमर बना। तो टेक्निकली अगर आप अपना जो चार्ट का पैटर्न फॉलो कर रहे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो वहां पे आप फंस जाओगे, ठीक है ना, कोई भी यहाँ देख के शॉर्ट कर देगा। हाँ, ठीक है, अपने माइक सब ऑफ कर दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। ओके ओके। कहाँ थे हम तो, हाँ, तो ये, हाँ, पूछिए। हाँ, कोई कोई बात नहीं है। देखो, ये बेसिकली ये जोन के ऊपर काम करता है, ठीक है। इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू सी, आपका जब भी कोई भी शेयर ये जोन में काम करता है, तो यू जस्ट हैव टू सी उसके हायर टाइम फ्रेम में या उसके इक्वल टाइम फ्रेम में ये शेयर चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे डेली डिमांड जोन अगर या वीकली डिमांड जोन क्रिएट हुआ है एंड दैट इज विद इन लास्ट 1 मंथ ऑफ टाइम, देन इट विल वर्क। बट वो 1 मंथ से ज्यादा हो गया है तो उसको ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको लास्ट, जैसे यहाँ पे देखिए 1 मंथ का टाइम है, ऑलमोस्ट ये 1 मंथ का टाइम है, तो ये डीआईएस जोन पूरा काम करेगा अभी। तो अभी यहाँ से लाइक ये कौन सी तारीख को हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर को, तो अभी काफी टाइम हुआ है। तो अभी ये शायद 1-2 महीना काम कर सकता है, फिर बाद में ये तोड़ेगा इसको, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, ठीक है। अभी उसको आप थोड़ा मिनिमाइज करके देखिए। तो अभी यहाँ पे अगर ये शेयर निकल जाता है तो दूसरा सप्लाई जोन बनता है यहाँ तक, तो वो वहां तक जाएगा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके। तो बस वही है मेन इंपॉर्टेंट, कि ये अपने डीआई जोन और सप्लाई जोन पे अपने को ध्यान रखने का है। अगर वो हम दूसरा सेटअप फॉलो कर रहे हैं ग्रीन जोन वाला, तो वहां पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो सब, तो वहां पे वो सब नहीं देखना है, वहां पे स्टॉप लॉस और वो लगा के काम करना है, सिंपल चीज, ठीक है। इसके लिए चाहे तो पूरा अलग सेशन लेंगे, बोलिए। देखो, आपको वो इंडिकेटर दिया गया है। अभी वो इंडिकेटर में दैट इज नॉट अ कस्टमाइज इंडिकेटर, सो आपको जो भी है वो बता देते हैं। सो इट टेक अराउंड 4 आवर्स, इसको आपको देना है ना मुझे कस्टमाइज करके, कि डेली, वीकली, मंथली। तो हर मंथ लाइक वो उसको मुझे देना, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, है ना, 3-4 घंटे उसके पीछे लगता है और उसका मुझे कॉपीराइट भी लेना पड़ता है। सो फॉर वन सिंगल इंडिकेटर आई हैव टेकन अ कॉपीराइट। तो उसमें क्या करना है आपको, इसका साइज बढ़ा देना है। ये आप इंडिकेटर जैसे आप ओपन करोगे ना, वो सचिन शेयर कर देगा आपको पूरा एक, जैसे सिंपल है यहाँ पे, जैसे आपका 1 डे का जो टाइम फ्रेम है, तो अभी क्या है, इसका लेंथ रखने का आपको 3, ठीक है ना, और कलर भी आपको थोड़ा डार्क रखना है, क्योंकि हम पहले डे वाला देखेंगे, वीक वाला देखेंगे, और बाद में छोटा वाला देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में हमको छोटा लाइक कोड रखना है। जैसे अभी देखिए, इसमें वीक वाले में मैंने रखा है 4, तो वीक वाला जल्दी निकल के आएगा। अभी देखो वीक वाला बता देता हूँ, जैसे अभी एशियन पेंट, ठीक है, अभी यहाँ पे वीक वाला लगा है, तो सीधा देख के समझ में आएगा, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो ये मेरे खुद के लिए कस्टमाइज किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको मेरे को यहाँ पे ट्रैक करना है कि इसका क्या हो रहा है।
तो अभी देखिए ये नीचे से ऊपर कट रहा है आरएसआई, ये भी फॉल हो रहा है नीचे। थोड़ा इसका वेट करना है, थोड़ा मोमेंटम बढ़ता है तो इसको ले सकते हो। अपना नेक्स्ट टारगेट होगा 3400, यानी 3400, यानी हमारा ऑलमोस्ट 1100 रुपये ऊपर जाएगा। अभी हरे देखो मैम, आप अभी जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रही है, ठीक है, तो अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे रख सकते हैं। अभी इसका ब्यूटी ये है कि आप जैसे अभी स्मॉल टाइम फ्रेम में गए, आपको 2-3 दिन के लिए ही काम करना है। से फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग फॉर 2 to 3 days, या मैं कॉल पुट में काम कर रहा हूँ, या ऐसा कुछ है, तो ये अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देगा। तो ये उसमें देखो छोटा मोमेंटम डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। अब इस एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू, उसमें डायरेक्टली आपको प्रीमियम पे लगाना है, जो गामा ब्लास्ट बोलते हैं ना। तो उसका मैं सर, चलो मैं बता ही देता हूँ कैसे काम करता है। जस्ट आई शो यू। कर दिया है आपने? ओके, ठीक है। तो वो शायद आप एक बार सचिन, तुम्हारे पास कौन सा है वो प्रीमियम, बता देता हूँ क्विकली। वो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी पूरा वॉच लिस्ट रेडी करना है, एवरी वीक एक बार करना है। 9th का था ना? कौन सा? 23 232, हाँ, ये वाला। अभी देखो, इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, ठीक है। इसको आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपको छोटा लग रहा है, इट लुक्स लाइक इट इज वेरी स्मॉल, बट हाउ ब्यूटी, लाइक इट इज गिविंग द रिजल्ट, ये आप देखिए। इसको अभी बड़ा कर दे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता है। अभी देखिए, ये यहाँ पे टच हुआ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम कहाँ पे है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। वेर इट हैज टच 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे टच हुआ। यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, ये क्रिएट यहाँ पे नहीं होगा, ये क्रिएट आपको यहाँ कहीं पे मिलेगा, ठीक है ना। आप इसको रिप्ले करेंगे ना, तो आपको यहाँ कहीं पे पता चलेगा कि ये प्रीमियम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अभी ये आप यहाँ पे परचेस करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी डिमांड जोन रेडी है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम टच होने जा रहा है ना। सो ऑलवेज देखो, एफ आई डी आई क्या करेगा कि अपने जो प्रीमियम लिया है ना, उससे नीचे नहीं जाने देगा। तो से फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 लाख लॉट लेके बैठे हैं, तो आपको प्राइस पे जो आ जाता है तो उसके नीचे ऑब्वियसली नहीं जाने देगा। तो वो क्या करेगा, ट्राई करेगा, लोगों के स्टॉप लॉस खाएगा, तभी उसको पैसा मिलेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे टच किया 160 से सीधा गया 251 तक। अभी हमारे पास यहाँ पे रेडी है कि 251, तो हमको यहाँ पता है, ठीक है। यहाँ कहीं पे पता है हम कि यहाँ जाएगा पहले 160 पे, और बाद में ये 250 पे जाएगा, यानी 100 रुपीज पर लॉट हो गया हमारा। सो इट इज लाइक वर्किंग लाइक ए ब्यूटी। इसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करना है। सिंपली आपको क्या करना है, एवरी वीक जैसे निफ्टी में आपको नेक्स्ट वीक का प्रीमियम लेके काम करना है, ठीक है। तो ये वीक और करंट वीक और नेक्स्ट वीक, तो ये निफ्टी प्रीमियम। नहीं, कुछ नहीं देखना है मैम, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। ये देखो, ये इतना क्विकली होता है ना, लाइक विद इन 2 आवर्स ऑफ टाइम इट वेंट अप टू 166 टू 257। अगर शेयर्स में आप काम कर रहे हो तो आप फिर ये नीचे सब देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना छोटे। हाँ, फर्स्ट टाइम जब भी टच होगा, एंड मोस्ट प्रोबली आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे 15 मिनट में अगर कर रहे हैं, तो वहां पे 15 मिनट और 30 मिनट दोनों का अगर क्रिएट हुआ है ना डिमांड जोन, तो इट विल डेफिनेटली वर्क, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको 15 मिनट में ही रिजल्ट मिल जाएगा। 5 मिनट्स में नहीं जाना है, इसको 15 मिनट पे ही काम करना है। 5 मिनट्स में भी आप देखेंगे तो सेम ही रिजल्ट आया है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका एंट्री एग्जिट वहीं पे है। 5 मिनट्स में शायद जल्दी आपको थोड़ा एंट्री समझ में आ जाएगा जल्दी, कि ये कब तक हमको मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं, 5 मिनट लगा के भी देख सकते हैं, 15 मिनट लगा के भी देख सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच ये लगाना, ठीक है ना। बट ये क्विकली चेंज होता रहेगा। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, अभी मैं दिखाता हूँ। नहीं, अभी
हाँ हाँ, मैं अभी वही उसी पे आ रहा था, मैं जो बता रहा था। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं पूरा लिस्ट बना दिया है, जैसे वीक के जैसे ही एक्सपायरी खत्म होती है ना, तो मैं इसके प्रीमियम का पूरा लिस्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके जैसे ये देखिए, मैंने पूरी पूरे प्रीमियम का लिस्ट डाल दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्विकली घुमा देता हूँ, है ना? तो लाइक डेली, लाइक इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, तकरीबन 50 के आसपास प्रीमियम लगेंगे। तो कभी क्या होगा कि देखो, कोई पुट का प्रीमियम है ना, तो यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वाला प्रीमियम बढ़ेगा। तो गामा ब्लास्ट किसको बोलते हैं कि एक प्रीमियम ज्यादा बढ़े और दूसरा प्रीमियम कब कम बढ़े। तो जहां पे एफआईआई ने ज्यादा पैसा लगाया है, वहां पे चांसेस ज्यादा है कि आपको रिटर्न ज्यादा मिले। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे निफ्टी फॉल हो रहा था, तो यहाँ पे कहीं पे भी ये डिमांड जोन नहीं बन रहा था, या तो सप्लाई जोन ऊपर बन रहा था, काफी ऊपर है। तो यहाँ कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा, बट जैसे ही आप प्रीमियम में गए, तो आपको नीचे या ऊपर कुछ ना कुछ दिखना मिलेगा। देखो, ऊपर अभी दिखने को मिला। ठीक है, जैसे आप ये देखते जाएंगे ना, तो आपको वो कहीं ना कहीं वो बेल्ट मिल जाएगा कि एफआईआई ने या डीआईआई ने वहां पे पोजीशन लिया है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे एक बेल्ट मिला हमको, सिंपल। ये देखिए, यहाँ कहीं पे हमको पता चलता, अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 29 से लेके 36 तक गया, 37 तक गया। कई कई बार क्या होता है कि 30 रुपीज वाला 300 तक भी पहुंच जाता है, बट उसमें ध्यान रख के करना है, ज्यादा लॉट नहीं लेना है। जस्ट वन लॉट, यू डोंट रिस्क मनी इन दैट, है ना? मिलेगा हमको, ऐसा अच्छा मिलेगा, बट उसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे हमको मिलता है 40 या 60 रुपीज में, तो अभी 75 का लॉट हो गया है। तो आपको कितना, 2-3 हजार से ज्यादा उसमें रिस्क नहीं लेना है। तो इसको आपको फटाफट घुमा देना है। बैंक निफ्टी में भी सेम आपको करना है। तो आपको जैसे सुबह सुबह देख लिया या दोपहर को कभी देख लिया, इसमें कोई अलर्ट मैकेनिज्म नहीं है। एक्चुअली वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जो सेटअप किया है ना, तो टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ। हाँ 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 हाँ, आपको देखो, पॉसिबल है कि वहां से बीच में घूमे, बराबर। बट अभी जितना क्लोज होगा ना, जैसे अभी आपको बताया ना, दैट वाज द क्लोज टारगेट। सो 100 रुपया 200 रुपये इज कॉल्ड वेरी क्लोज टारगेट। तो वहां से एफआईआई सॉर्ट करना वेरी डिफिकल्ट है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये लेकर 50 रुपये लेके निकलेगा, या 5-10 रुपये लेके निकल जाएगा। तो वो फ्रेश जो क्रिएट हुआ होता है ना, तो आप वहां पे देखना कौन सा था प्रीमियम, मैं बता देता हूँ अभी। हाँ 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 हाँ, देखो, उसमें है ना, आपको टारगेट फिक्स रखना पड़ेगा। देखो, वो जो बेल्ट है ना, वो आपको मिल जाएगा पहले से, कि यहाँ से ये गामा ब्लास्ट होगा। जैसे बीच में मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था कि ये गामा ब्लास्ट वाला जोन है, बट कितना ऊपर जाएगा ना, वो हमको पता नहीं है। वी डोंट नो, क्योंकि एफआईआई क्या करेगा, एक्सपायरी का दिन है, तो उसका उसको भी निकलना है। सपोज से फॉर एग्जांपल, उसने उसको भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। तो नीचे जो बेल्ट लगा हुआ है, फिर वो ऊपर लेके जाता है। ऊपर ले जाने का रीजन है वो कि वो स्क्वायर ऑफ कर रहा है कुछ पोजीशन, तो इसीलिए वो ऊपर जाता है। अभी वो कितने तक जाता है, कहाँ तक जाएगा, वी डोंट नो। तो वो केस में हमको ये जो अपना प्रॉफिट है ना, ट्रेल करना है। तो आई डू दैट, ट्रेलिंग। जैसे अभी मेरे को कंफर्म था, बीच में मैंने बैंक निफ्टी का मैसेज डाला था, ठीक है, कि ये नीचे जाना वाला है, मैंने लिखा था कंफर्म ट्रेड। ठीक है, वो 200 पॉइंट नीचे गया भी। फिर क्या हुआ, मैंने ट्रेलिंग किया था, दैट्स व्हाई आई वाज सेफली विद द प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल गया। जबकि वो पूरा रिवर्सल होके अचानक से वो सीधा गया, जो अपने जोन से 200 पॉइंट ऊपर गया, तो उसने इमीडिएटली तोड़ दिया। तो ऐसे केस में हमको बेसिकली यही है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। क्योंकि हमारा कैपिटल सेव करना है, तो हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो अपने सपोज 10 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उसको ट्रेल करते जाना है। सो क्योंकि ये मोमेंट ऑफ सेकंड ऑफ मोमेंट में होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तब।
ठीक है। नहीं 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 है, मैंने बहुत ट्राई किया है क्योंकि मैं भी ऐसा कुछ ढूंढ रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिक ट्रेल करे। उसके लिए मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया था, अपना क्या बोलते हैं, क्वंट मैन का। तो वहाँ पे ऑटो ट्रेल होता है, बट उसमें क्या हो रहा है कि वो सिग्नल फेल हो जाता है। जैसे 2-3 बार मेरे पास साथ ऐसा हो चुका, मैंने पूरा साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। सो वहाँ पे मैंने वो बिल्ड पे जो है ना, वहाँ पे एंट्री लगा दी थी कि यहाँ पे आएगा तो एंट्री ले लेगा। अभी उसने एंट्री तो ले लिया, बट कभी क्या होता है कि वो सिग्नल फेल हो जाता है एग्जिट के टाइम पे। तो ये इतना क्विकली होता है ना, तो वो मेरा एंट्री फेल हो गया। तो मेरा क्या हुआ कि जैसे मेरा एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि तकरीबन 75 रुपीज़ वाला था, और मैंने सेंसेक्स में कॉल लिया था, वो गया था 800 रुपया। ठीक है, और अच्छा खासा लॉट लेके रखा था। और सिग्नल जैसे वहाँ पे उसने सेल का सिग्नल, जैसे वहाँ पे मैंने टारगेट रखा है भाई, यहाँ से ऊपर जाके इतना ट्रेल होगा, तो वहाँ पे ट्रेल होता है, जैसे 25 पॉइंट पे ट्रेल होता है। बट वो घुमा ना वापिस, तो अचानक घुमा वो 100 पॉइंट, 800 से सीधा 700 हो गया। तो अभी एग्जिट तो चला गया, और मैं तो काम कर रहा था अपना, मुझे पता नहीं नहीं था। तो मेरा तो वो बॉट चल रहा था पूरा। तो जब ही देखा अकाउंट में, तो वो तो पूरा जीरो, ऑलमोस्ट नीचे आ गया था, जीरो जीरो हो चुका था। तो वहां पे या तो मैं 3-4 लाख रुपए लेके जाता अभी वो टाइम पे, अगर ध्यान रखा होता मैन्युअली। तो ये काफी कुछ चीजें हैं ना बॉट में, इट इज लाइक फेलिंग अवर सेल्फ। तो वो अपना प्रॉफिट काम नहीं करता है, तो हमको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा ये सब केस में। सो वी डोंट वांट टू लूज अवर कैपिटल और प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट भी अगर सेफ गार्ड करना है, तो डोंट बिलीव इन दिस ऑल ऑटोमेशन जो भी ये अभी आ रहा है प्रोडक्ट मार्केट में, क्योंकि इट इज नॉट वर्किंग ऑन द मल्टी टाइम फ्रेम। और हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो दैट इज ऑन द मल्टी टाइम फ्रेम प्लस डिमांड सप्लाई प्लस अदर टेक्निकल्स। तो जैसे ये सिग्नल भी मैंने कैप्चर करवाने का ट्राई किया, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट डाल के। अभी ये सिग्नल भी कैप्चर कर लेता है, वो क्वांट्समैन करके टूल है, तो यहाँ से वो बाय कर लेगा। अभी बाय करने के बाद क्या है कि हमारा तो बुलिश सिग्नल चाहिए ही हमको घड़ी पड़ी, क्योंकि हमको जानना है। तो इसलिए ये सिग्नल आता रहेगा जब तक वो बाय करता रहेगा, एफ आई आई या डी आई अपने जोन में। तो ये सिग्नल आता रहेगा, तो वो क्या करेगा, ये सिग्नल को एवरी टाइम कैप्चर करेगा और एवरी टाइम बाय करेगा। तो वो बंद नहीं होगा उसका काम, जब तक ये सिग्नल आता रहेगा बाय करेगा। तो कुछ लिमिटेशंस है उसका, सो दैट्स वाई लाइक मैंने वो लेने के बाद भी 1 साल का पैसा भरा, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट टूल नाउ। तो ये सब में अपने को नहीं पढ़ने का है, क्योंकि उसका बहुत लिमिटेशंस है। और अभी कोई मल्टी टाइम फ्रेम पे या पक्का जैसे ट्रेल करने वाला या ऐसा कोई टूल नहीं आया। तो ठीक है, अभी फिलहाल अपने को देखो पैसा कमाना है, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा, अदरवाइज अपना अकाउंट ब्लो अप हो जाएगा। क्रिप्टो के लिए देखो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ क्रिप्टो का। सो बट आई थिंक अपने ग्रुप में है शशि जी। तो वो पहले कर रहे थे, बट थोड़ा इनकम टैक्स का और वो सब इश्यू की वजह से उन्होंने बंद कर दिया। तो उनको ज़्यादा पता होगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, तो जैसे अभी हम प्रो ट्रेडर का ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है ना। सो उसमें लाइक यू कैन आस्क एवरीथिंग। तो प्रो ट्रेड अपना क्या होगा, लाइक अभी आपको तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा आपसे, आप बात कर लेना। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट, के कुछ समय के बाद ये टूल फ्री कर दिया जाएगा आपको लिए, आपको हमेशा लाइक यू आर नॉट गोइंग टू पे 2000। सो उसकी कुछ कंडीशन होगी दैट वी विल शेयर विथ यू। एंड उसके बाद आप प्रो ट्रेडर जैसे में आएंगे अपने ग्रुप में, तो ऑब्वियसली ये है कि आप अब अच्छे खासे प्रॉफिट बना के लेके आएंगे वहां पे। तो वहां पे आप यू कैन डू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जो आपको टिप्स कुछ आपको लग रहा है कहीं से बाहर से मिला है, आप अपने टूल पे लगा के देख लिए है। somebody else will share, जैसे मैंने कुछ शेयर किया, कोई और शेयर करेगा। क्योंकि देखो हम 24 आवर्स ऑफ टाइम तो बैठे नहीं रहते यहाँ पे। तो जैसे कोई वहां पे क्रिप्टो के लिए काम कर रहा है, तो वो क्रिप्टो का कुछ भेजेगा। सो एवरीबडी कैन डू इट। लाइक वो जैसे अभी शशि जी है, ही इज वर्किंग ऑन क्रूड ऑयल, ज्यादा वो इस पे एमसीएक्स पे काम कर रहे हैं, इज गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। तो वो सब शेयर होगा। आपको उनका नंबर भी अभी शेयर कर देंगे, या तो नेक्स्ट टाइम मीटिंग होगा तो उनको बुला लेंगे। तो ही विल शेयर, डेफिनेटली ही विल गाइड यू, लाइक ही वाज लाइक कैचिंग crypto very nicely, but now I think he has already left the crypto।
क्योंकि कुछ वो टैक्सीज का और ज़्यादा उसमें ट्रैक रहता है गवर्नमेंट का। और उसमें डेल्टा एक्सचेंज करके एक है। तो बेसिकली व्हाट ही वाज डूइंग, डेल्टा एक्सचेंज करके एक सॉफ्टवेयर है। सो वो दैट एट इन दैट यू हैव टू पुट 1000 और 2000 रुपीज, और वो आपको लाइक शॉर्टिंग, लाइक पुट और कॉल सिर्फ दोनों का ऑप्शन देता है। और वहां पे आप शेयर कर सकते हैं, पुट और कॉल को शेयर कर सकते हैं। तो यानी सिंगल साइड वो घिसता जाएगा, आपको अगर रेंज पता है, जैसे हमारे टूल में हमको मिल जाता है कि भाई ये सेलर का जोन है, तो आपको मिल गया तो आप यू शेयर यू सेल द कॉल, है ना, तो वो घिसता जाएगा और डे एंड पे वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे वो प्रॉफिट निकालते हैं। तो वो अच्छे खासे लॉट में वो कर रहे थे। बट फिर वो 30% कुछ टैक्स का इस पे गवर्नमेंट का, इसका इस पे क्रिप्टो पे ज्यादा नजर रहता है, तो देन ही लेफ्ट इट। दूसरा कोई भी होगा वह टूल तो मैं आपको बताऊंगा। तो है वैसे तो दो तीन, बट ये डेल्टा एक्सचेंज करके है, दैट दैट आई नो इट, कि वहाँ पे अच्छा अपना काम कर रहा है। So you are more interested in crypto? आपका आवाज कट रहा है। हाँ। अच्छा, ओके। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, वो बूम आएगा वो क्रिप्टो में। हाँ, उसमें भी अपना ये देखो, ये अच्छा काम करता है। ये मैंने कल ही शायद शेयर किया था। तो क्रिप्टो में भी ऐसे जैसे फर्स्ट टाइम टच हुआ, ये पूरा बताया था, यहाँ से ऊपर नीचे आएगा। फिर ये एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो क्रिप्टो में भी आपको वो ये प्रोडक्ट आपको काम में आएगा ये चीज़, है ना। तो हमको बेसिकली फर्स्ट तो वही देखना है जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग का बताया ना, वहाँ पे भी आप क्रिप्टो लगा के देख सकते हैं। वहाँ पे बट आपको रेयर मिलेगा, बट वहाँ पे जब भी क्रिप्टो का ट्रेड मिलेगा ना, तो वो बहुत अच्छा होगा। हाँ। 98,000 टू 95,000 का वो दिया था, मैंने कॉल दिया था। हाँ। हाँ, तो ये एग्जैक्टली ये। हाँ। नहीं, बट हमको छोटा छोटा करना है, ज्यादा ज्यादा नहीं करना है अभी। अभी एक ये भी थोड़ा मेरा व्यू है यहाँ पे। हाँ। तो ये। हाँ। हाँ, और काफी, हाँ, काफी नीचे भी आ गया। हाँ। हाँ। हाँ, एक्चुअली ये अभी लास्ट वीक ही चला डीमार्ट, काफी टाइम के बाद लास्ट वीक ये ऊपर है। हाँ। नहीं, वो एक्चुअली एक्चुअली अभी क्या है कि दैट्स व्हाई लाइक मेरे ऑफिस में भी काफी लोगों ने लिया था। तो यही प्रोडक्ट मेरा यूज करते हैं सब वहाँ पे भी। तो उन लोगों ने भी लिया था, ये डीमार्ट का लिया था, तो क्या वहाँ पे भी उन्होंने ग्रुप बना दिया है। तो कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल ऑल्सो डू कि एक ग्रुप बना के, जैसे बट लाइक एक बार सब सीख जाए, एक बार समझ जाए, और उनका भी, आई वांट के सबका कॉस्टिंग भी कम हो जाए। ठीक है, राइट नाउ व्हाई वी आर चार्जिंग दिस मनी, क्योंकि हमारा भी टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। लाइक वी हैव वर्क हार्ड इसके पीछे, लाइक सुबह 4-4 3-3 बजे उठ के ये बनाया है, एंड इसके लिए काफी कुछ स्ट्रगल भी किया है। तो दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग, बट वी डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पूरा लाइफ पे पे करना है। तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि ये आपके लिए भी, सबके लिए फ्री हो जाए।
तो वो सबके लिए बेनिफिट रहे। तो अभी देखिए मैंने HDFC का थोड़ा ये प्रिडिक्शन किया है। तो ये अभी है ना HDFC में और ये हिंडाल्को में दोनों में टाइम साइकिल रूल बन रहा है। तो ये एक मैंने बुक में पढ़ा था, तो उसके ऊपर से ये थोड़ा ट्रेंड निकाला है। तो अभी बैंक निफ्टी का लेवल काफी नीचे आएगा बिकॉज ऑफ HDFC। तो शॉर्ट करने का चांसेस ज्यादा है, शॉर्ट होने का। तो उसका काफी कुछ तो कवर हो चुका है, बट अभी भी स्टिल फ्यू डेज लाइक इसके लिए क्रिटिकल है, क्योंकि अभी ये जो सपोर्ट जोन पे खड़ा है ना, ये यहाँ से अगर टूटा ना, तो ये पूरा चैनल ब्रेक करके लाइक काफी नीचे जाएगा। तो देर आर हायर चांसेस के ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, क्योंकि पूरा चैनल स्क्वीज हो चुका है यहाँ से। तो ये आप पैटर्न देखोगे ना, और यहाँ पे टाइम पैटर्न भी बन रहा है। तो ये जैसे ये चैनल पे आप लाइक पूरा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैनल में से तो घूम सकता है, बट ये जो टाइम पैटर्न बन रहा है ना, तो देर आर हायर चांसेस के ये नीचे तोड़ के लेके जाएगा। तो बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल आने का चांसेस ज्यादा है, बट आई कैन सी देर आर हायर चांसेस। वो भी काफी जल्दी आपको शायद देखने मिलेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये फॉल हुआ ना शॉर्ट टाइम में, ऐसे भी और दूसरा फॉल होगा। अगर 150 200 पॉइंट भी गिरा, तो ये खत्म कर देगा मोमेंटम को। हाँ, तो हाँ, तो आप उसको उसको है ना, ऐसे केस में आपको देखना है ना, तो व्हाट यू डू डायरेक्टली आप वो प्रीमियम पे चार्ट लगा के देखिए, जहाँ पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी यानी जहाँ पे ट्रेड पड़ रहा है ना, तो वहां पे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से घूमने वाला है। तो जनरली इसमें क्या टीम वर्क का जरूरत पड़ेगा, जैसे जैसे लोग ग्रूम होके जैसे समझ में आएगा ना, तो काफी मजा आएगा आपको, ऐसे देखने को मिलेगा हर कोई कोई कुछ ना कुछ ढूंढ के लाएगा ट्रेड। तो वो अपना एक बैच बन जाएगा, जैसे ऑनलाइन अपना जो बैच होगा, तो उसमें अपने धीरे धीरे करके प्रो ट्रेडर में चालू करेंगे इंक्लूड करना। एग्जैक्टली, पैसा बहुत बन जाएगा। अभी आपको वो भी बताता हूँ। आप जो डीमार्ट का बोल रहे हैं ना, तो मैं तो क्या ये डेली एक बार पूरा गो थ्रू कर जाता हूँ शाम को। तो डीमार्ट का उस दिन ऑफिस में हमारे काफी लोगों ने ट्रेड लिया था। एक्चुअल में हम देखें तो ये हमारा इसमें ट्रेड नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। अभी आप अपने दूसरे वाले सेटअप में जाइए, यहाँ पे तो हम जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं वहाँ पे नहीं ले सकते। बट अगर प्रीमियम में डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्टली यू कम टू दिस अपना जो है FIDI जोन। तो यहाँ पे वो डिमांड जोन बन रहा था। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ओके। तो ये देखिए यहाँ पे है ना, ये डिमांड जोन बन रहा था और वन डे का डिमांड जोन था ये। तो काफी लाइक क्विकली ऊपर गया, सीधा ही इसने शूट अप किया। अभी ऊपर सप्लाई जोन भी है, तो ये थोड़ा कभी ऊपर ट्रैप करेगा लोगों को, और ये गैप फिल करने आएगा वापस नीचे। तो देर आर हाई चांसेस तो वो वापस नीचे आए। हाँ, श्योर श्योर। हाँ हाँ, ठीक है, डेफिनेटली। तो वो करेंगे हम पूरा, वो तो टीम वर्क करके करना है सबको, साथ में हम मिलके विल मेक अ प्रॉपर ग्रुप। बट वंस एवरीबॉडी गेट ट्रेन प्रॉपरली, इसका जो है एक महीना प्रॉपर पेपर ट्रेडिंग हो जाए, बाद में विल डू एवरीथिंग। ठीक है। तो एवरीथिंग इज क्लियर अभी। आज का जो मेन अपना इंटेंशन था ये, तो वो आप कर लीजिएगा और डेली ट्रैक करना चालू कीजिए।
Then we'll take a next session for that balance sheet analysis and P&L analysis, जहाँ पे हम रियली जो मल्टीबेगर है कैसे ढूंढेंगे उसको. डन. ठीक है सर, चलो. ओके. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बाय. हाँ सचिन. हाँ कोई बात नहीं. करना है ना, जितना उनका जिज्ञासा बढ़ेगा अच्छा है अपने लिए. हाँ 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 हाँ. ये तो 1 to 1 करेंगे ना. हाँ. अभी एक बंदे का मैसेज आया आया है कुछ ग्रुप से कहीं पे कि वन टू टॉक टू यू सर करके, पता नहीं क्या ना. देखते हैं, अभी बात करेंगे. अभी पूरा रिकॉर्ड कर